जय हिंद दोस्तों क्या आप तैयार हैं आज टेस्ट देने के लिए? तो बिल्कुल मजबूत हो जाइए, कमेंट बॉक्स खोल लीजिए और कारक प्रकरण से संबंधित प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। आपको कमेंट में हमारे बताने से पहले उत्तर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक कारक के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को पढ़ लेंगे तो निश्चित ही आपका कारक चैप्टर और क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को कहते हैं। या संस्कृत में यदि ये प्रश्न पूछेगा तो देखो ऐसे आएगा, यस्य क्रियायाः से साक्षात संबंधो भवति तस्य नाम। मतलब यस्य मतलब जिसका, क्रियाया से क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है वह क्या कहलाता है? तो जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है उसको कहते हैं कारकम, मतलब कारक। जितने देर में हम आपको समझा उतने में आपको कमेंट में उत्तर लिखते जाना है। याद रखना है कम समय ज़्यादा प्रश्न पढ़ना हमारा लक्ष्य है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्रियाया केन साक्षात संबंधो अस्ति। क्रियाया केन साक्षात संबंध मतलब क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? दूसरे तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आप पे बनता है लेकिन वो तरीके चेंज कर देते तो गड़बड़ हो जाती है। तो आपको यही याद रखना है, कारकेण मतलब कारक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ये कई बार पूछा गया प्रश्न आ गया है दोस्तों, कारक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? दोस्तों आप हमसे जुड़ तो गए होंगे टॉप 50 स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके, लेकिन एक ज़रूरी बात बता दें, यदि आपको ऐसी टेस्ट सीरीज़ देनी है तो आपको हमारा ऐप टॉप 50 स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दी है, या प्ले स्टोर से आप सर्च करेंगे टॉप 50 स्टडी, और टेलीग्राम पर भी आपको टॉप 50 स्टडी के नाम से हमारा चैनल मिलेगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। और यूट्यूब पर तो जुड़ ही जाए तुरंत, अभी तक ना जुड़े हों तो कारक शब्द में यदि प्रत्यय पूछ लिया जाए तो बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं कुछ लोग कि डिबुल प्रत्यय कौन सा है? डिबुल, ठीक है ना। अगला देखें, डेली 8:30 PM लाइव अपन को तैयार रहना है ऐसे टेस्ट देने के लिए। आप तैयार हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर मैं डेली 8:30 बजे बिल्कुल तैयार हो जाऊंगा रात को, प्रतिदिन मैं ऐसे टेस्ट दूंगा चैप्टर वाइज। कारक विभक्तया यत्र सहज मंतर भवति तदुच्यते। कारक और विभक्ति का जहाँ पर सहज समानांतर होता है उसको क्या कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए। कारक और विभक्ति दोनों तो वह होते सुप, ठीक है ना, इसको याद रखना। आगे देखते हैं, कारक होते हैं या संस्कृत में कारकों की कितने प्रकार से देखो प्रश्न पूछते हैं कि ये प्रश्न पूछ सकते हैं कारक होते हैं। ये भी संस्कृत में कारकों की संख्या मानी गई है, कंफ्यूज नहीं होना। व्याकरण में कारक हैं या कति कारकाणी, किसी भी तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। ये हमारी टेस्ट सीरीज के प्रश्न हैं। ऐसी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज लाए हैं, बहुत सारे दोस्तों ने खरीद ली है। आप कहीं चूक तो नहीं गए? यदि आपने अभी तक नहीं खरीदी है तो संस्कृत साहित्य तो व्याकरण संपूर्ण टेस्ट सीरीज, मतलब सभी चैप्टर, कोई साहित्य का चैप्टर नहीं छूटेगा और कोई व्याकरण का चैप्टर नहीं छूटेगा। बहुत सारे चैप्टर अभी अपलोड हो चुके हैं, 46 टेस्ट, और एक टेस्ट में 60+ क्वेश्चन ही हैं। कुछ टेस्टों में तो 100+ क्वेश्चन है प्रत्येक चैप्टर में। कुछ मिक्स क्वेश्चन भी है। मात्र 129 रुपये में मिल रही है। 2500 से ज़्यादा प्रश्न आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। प्ले स्टोर पर टॉप 50 स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। ये देख लीजिए, हमारे मतलब चैनल का लोगो है जिससे आपको याद रहे। और कई बार जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं वो यहाँ पर लिए गए हैं। तो अभी तक आपने ना ली हो टेस्ट सीरीज, देरी ना करें, सोचने विचारने में समय जाहिर ना करें, जल्दी से टेस्ट सीरीज आप ऐप पर जा करके ले सकते हैं। फ्री टेस्ट भी दिए हैं, यदि आप नहीं खरीदना चाहे तो फ्री टेस्ट दे करके कुछ अटेम्प्ट देखो, ट्राई तो करें, प्रयास जरूर करें। देखिए आगे देखते हैं। तो आपको बता दें, जब ऐसा पूछे संस्कृत में कति कारकाणी पूछा जाए तो अपन को सट लिखना है। सट मतलब 6, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो हिंदी की याद किए रहते हैं और फिर संस्कृत में गलत उत्तर लगा करके आ जाते हैं। उपपद विभक्ते वलीयसी, जल्दी से बता दीजिए। उपपद विभक्ते, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से आपको उत्तर बताना है। बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, कारक विभक्ति ही उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रथमा विभक्ति ही कस्मिन् अर्थे भवति। महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में प्रयुक्त होती है? तो प्रथमा विभक्ति के लिए आपने एक सूत्र जो मैंने पढ़ाया था, मैंने अपनी जो क्लासें पढ़ाई हैं उसका भी कोर्स है। कोर्स ना लेना चाहें यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, क्रम से पढ़ना चाहें तो आप हमारे
टॉप 50 स्टडी ऐप में जा कर के कोर्स देख सकते हैं। तो आपको बता दें उसमें मैंने सूत्र पढ़ाया था, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। मतलब प्रातिपदिक अर्थ में, लिंग अर्थ में, परिमाण अर्थ में, वचन अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। तो यहाँ पर हो जाएगा लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो प्रथमा विभक्ति इस अर्थ में होती है। और देखें, उपपद विभक्ति से खाली स्थान विभक्ति बलवती होती है। उपपद विभक्ति से कौन सी विभक्ति बलवती होती है, बलवान होती है? जल्दी बता दीजिए, उपपद विभक्ति से कौन सी विभक्ति बलवती होती है? तो अभी आपको बता ही था ऊपर संस्कृत में कारक, ठीक है ना। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। खाली स्थान विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है। थोड़ा जब कठिन लेवल देना होता है ना तो ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, थोड़ा सा कठिन, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो खाली स्थान विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती, कौन सी विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है? तो बिल्कुल इसी को याद रखना है, उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है, किसी प्रकार से पूछ लें। अब देखें, अच्छा प्रश्न है। उपपद विभक्ते कारक विभक्ति बलियसी इत्यस्य उदाहरणम भवति। इसका उदाहरण क्या है कि उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बड़ी होती है, बलवान होती है। इसका उदाहरण यहाँ पर 4 उदाहरण दिए हैं, तो उन उदाहरणों को आप जल्दी से यहाँ पर बता दीजिए। तो उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बड़ी होती है, यहाँ पर उदाहरण, इसका जो सही आंसर हो जाएगा उदाहरण, नमस्करोति देवान, ठीक है ना। देवान, देवों को, नमस्करोति मतलब नमस्कार करते हैं, ये हो जाएगा इसका उदाहरण। स्वतंत्रः कः, स्वतंत्र कौन होता है? आपको पढ़ना पड़ेगा। कर्ता ने, कर्म को, करण से, कारक। सारे वीडियो वैसे हमारे टॉप 50 स्टडी चैनल पर भी बहुत से वीडियो हैं, ऐप पर भी कुछ फ्री मटेरियल भी है। तो आप परचेस नहीं भी करना चाह रहे तो फ्री मटेरियल से पढ़ लीजिए। बाकी आप ले लेंगे तो बहुत कम राशि में आपको बहुत कुछ दे रहे हैं। हमारी टेस्टी सीरीज ले लें 129 रुपये की, आपकी बहुत तैयारी मजबूत हो जाएगी, ठीक है ना। पूरा आपका संस्कृत साहित्य क्लियर हो जाएगा, संस्कृत व्याकरण आपका क्लियर हो जाएगा, शिक्षण विधियों से संबंधित भी यदि आपके उसमें प्रश्न आते हैं तो वो भी टेस्ट मिल जाएंगे। लगभग 80% तो चैप्टर वाइज पूरे टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, बाकी पे काम चल रहा है। 2 से 3 दिन में पूरे संस्कृत के जो भी चैप्टर शिक्षक भर्ती परीक्षाएं पूछे जाते हैं सब आपको मिल जाएंगे। तो स्वतंत्रता कहा, स्वतंत्र होता है कर्ता, ठीक है। स्वतंत्र कौन होता है? कर्ता स्वतंत्र होता है, याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है, क्रियायाम स्वतंत्रेण विवक्षितोर्था का स्यात्। जल्दी से बता दीजिए, प्रश्न नंबर 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा में प्रश्न आएंगे, ठीक है। कुछ हिंदी वाले भी ले लेते हैं कि आपको समझने में आसानी हो, वो सीधे संस्कृत में ही ले लेते हैं, तो आपको ये क्लियर होगा। तो आपको बता दें, क्रियायाम स्वतंत्रेण विवक्षितो अर्थ क्या साथ, मतलब क्रिया का स्वतंत्र रूप से विवक्षित अर्थ का से आत किसके साथ होगा? तो कर्ता के साथ, ठीक है ना। अभी ऊपर ही बता चुके, इसको विस्तार से पूछ लिया। अब आ गया प्रातिपदिकार्थ का विभक्ति। प्रातिपदिकार्थ में कौन सी विभक्ति होती है? अभी मैंने एक सूत्र बोला था, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, इसके बाद क्या लिखा था शब्द, वही उत्तर है। जल्दी से कमेंट में आपको बताना है। आप इसमें ऐसे बता दिया करें, A, B, C या D के रूप में बता दिए। यहाँ लिखे भली नहीं है क्योंकि ये टेस्ट सीरीज से मैंने कुछ प्रश्न निकाल लिए। ऐसे प्रश्न हजारों हैं, 2500 कह रहा हूँ, आप जाएंगे टेस्ट सीरीज में देखेंगे इससे ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। कहीं आप डर ना जाएं इतने प्रश्नों को सुन करके, इसलिए तो कुछ मैं छाट करके ले आता हूँ कि आप देख लें एक आइडिया कि कैसे प्रश्न आते हैं। तो आप लगा लीजिए, तो इसका मतलब हो जाएगा प्रथमा। श्री इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रथमा। अब देखो श्री आ गया, अपन ने सूत्र पढ़ा है प्रातिपदिका लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो यहाँ पे श्री इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रथमा, जो श्री शब्द है इसमें किस अर्थ में प्रथमा है, प्रथमा विभक्ति हुई है, जल्दी से बता दें। तो आपको बता दें कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण, तो इसमें कोई परिमाण तो है नहीं श्री में, लिंग भी नहीं है, वचन भी नहीं है, हाँ प्रातिपदिकार्थ है, ठीक है ना। प्रातिपदिकार्थ है श्री शब्द, तो इसमें इससे प्रथमा हुई है। बहुत अच्छा प्रश्न आ गया, कई बार पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी IMP लगा लेना इसको, ठीक है ना। ये आपके शिक्षक भर्ती परीक्षाएं पूछा जाता है। लिंग मात्राधिक्ये प्रथमा इसका उदाहरण है।
लिंग मात्रा देखिए प्रथमा, मतलब लिंग मात्र में प्रथमा का उदाहरण कौन सा है? लिंग मात्र में प्रथमा का उदाहरण जल्दी से बता दीजिए। तो लिंग मात्र में यदि प्रथमा का उदाहरण पूछे दोस्तों, लाइक जरूर करना, प्रश्न अच्छे लग रहे हो इतना आप लाइक करके एक रिस्पॉन्स देते हैं तो आगे भी ऐसे प्रश्न लाने के लिए हम और प्रयास करते हैं। तो लिंग मात्र में हो जाएगा, आपको बता दें, तटः पुल्लिंग, तटी स्त्रीलिंग और टटम नपुंसकलिंग। तो इस प्रकार से ततः, टटी, टटम प्रसिद्ध उदाहरण है लिंग मात्र में प्रथमा का, याद रखिएगा। क्रम से है, हमने बताया ना, पूरे चैप्टर वाइज क्रम से। इससे क्या होता है, टेस्ट सीरीज लगाने से आपको पता चल जाता है कि आपको किस चैप्टर में दिक्कत आ रही है, किस प्रश्न की आपकी क्या उत्तर बताने की धारणा बनी थी। जो टेस्ट सीरीज लगा करके पता चल जाता, अरे मैं यदि पेपर में आ जाता तो उसको ऐसा लगा आता, चलो कम से कम टेस्ट सीरीज लगाने से पता तो चल गया अपनी गलती क्या है। परिमाण मात्रे प्रथमा अन्य उदाहरण, परिमाण मात्र में प्रथमा, इसका अन्य उदाहरण बता दें। इसका फेमस उदाहरण है, जल्दी से बता दीजिए। आपने पढ़ा होगा, यदि अब पेपर नज़दीक है तो इतना तो आप पे बनना ही चाहिए। देखते हैं कितने मित्र सही उत्तर देते हैं। तो परिमाण मात्र में प्रथमा का उदाहरण है द्रोणोव्रीहि, द्रोणोव्रीहि, ठीक है ना। परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति का उदाहरण फिर से बताइए कौन सा हो जाएगा। और परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति का उदाहरण, अब देखें परिमाण की बात कर रहे तो यहाँ पर वृक्ष तो होगा नहीं, प्रस्थो या भी नीचे एक का हो जाएगा, एक क्या है, परिमाण है ऐसा। द्रोणोव्रीहि, वाक्य में व्रीहि पद में कौन सी विभक्ति है? बहुत अच्छा प्रश्न देखो आ गया है। द्रोणोव्रीहि वाक्य में व्रीहि पद में कौन सी विभक्ति है? तो द्रोणोव्रीहि वाक्य में आपको बता दें कि द्रोणोव्रीहि किसका उदाहरण है। पहले तो ये समझो, तो आपको पता है कि प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा का उदाहरण है। और जब प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा का उदाहरण है तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा ही होगी। तो वही हो जाएगा प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा। मतलब तरीका बदल दिया क्वेश्चन पूछने का, इतना ही में व्यक्ति को लगा नहीं कुछ अलग पूछना चाह रहा है, कुछ अलग उत्तर लगा के आते हैं, वही गलती हो जाती है। पढ़ने के बाद, बनने के बाद भी गलती होती है, और वो चीज़ आपको सुधारेगी हमारी टेस्ट सीरीज, जिससे इस बार कोई गलती नहीं, इस बार शिक्षक बन के ही निकलना है संस्कृत के। द्रोणोव्रीहि वाक्य देखें कैसे प्रश्न आते हैं। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मध्यतः कतमोसम प्रयोग हेतु। द्रोणोव्रीहि वाक्य में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन के मध्य में कैसे मतलब प्रयोग होगा, जल्दी से बता दें। तो ये जो प्रयोग होगा तृतीया, कैसे होगा? तृतीया में। द्रोणोव्रीहि इत्यत्र प्रत्यर्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थः केन संसर्गेण विशेषणम, जल्दी बता दें। तो द्रोणोव्रीहि इत्यत्र प्रत्यर्थे परिमाण में प्रकृत्यर्थे केन संसर्गेण विशेषणम, कैसा संसर्ग होगा, कैसा संसर्ग विशेषण होगा? तो आपको बता दें ऐसा संसर्ग होगा द्रोणोव्रीहि अभेदेन, मतलब भेद से रहित, कोई भेद नहीं ऐसा। बहवा इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रथमा विभक्ति अस्ति। बहवा शब्द है तो इत्यत्र किस अर्थ में इसमें प्रथमा हुई है? प्रथमा का सूत्र हम बता ही चुके हैं, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो बहवा शब्द में किस अर्थ में प्रथमा हुई है? तो बहवा मतलब होता है बहुत सारे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संख्या है तो संख्या मात्र में हो जाएगा, ठीक है ना। अब अच्छा प्रश्न है, संबोधने च सूत्र में विभक्ति होती है। संबोधने च सूत्र में कौन सी विभक्ति होती है? अब इसमें लोग क्या गलती करके आते हैं, बोलते हैं संबोधन कौन सी विभक्ति है। तो ये देखते हैं, ठीक है ना। अब संबोधन की बात आएगी, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पेपर, ऐसा होता है। फिर आता है संबोधन हे भो अरे, तो वो लास्ट में रहती है। लेकिन आपको बता दें कि संबोधने चे सूत्र में विभक्ति होती है, संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति ही होती है। जैसे अपन नहीं बोलते हे रामाह, मतलब हे राम, हे रामाह, तो मतलब वही बात है कि प्रथमा विभक्ति ही लगाई, भली संबोधन का हे लग गया, लेकिन संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही होती है, हमेशा याद रखना।
किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति नहीं होती है? तो प्रातिपदिक अर्थ में होती है, लिंग अर्थ में भी होती है, हेतु अर्थ में नहीं होती। हेतु अर्थ में संप्रदान होती है, ठीक है ना, और परिमाण अर्थ में होती है। तो यहाँ पर हेतु इसका उत्तर हो जाएगा कि हेतु अर्थ में नहीं होती। और देखते हैं, कर्म का लक्षण है। अब देखें दूसरा जो कारक है वह क्या है? कर्म कारक। तो कर्ता कारक से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते थे वो हो गए। हम कर्म कारक, ऐसी करण कारक, हर कारक के आपके हो जाएंगे कंप्लीट, आपकी मजबूती हो गई चैप्टर पे। तो इसलिए चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखें, कर्म का लक्षण पूछ लिया, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पाणिनि के अनुसार कर्म है, एक ही बात है। पाणिनि के अनुसार कर्म का लक्षण है, कुछ भी पूछ लें। तो आपको ये सूत्र हमेशा याद रखना है। जैसे हमने सूत्र बताया था प्रथमा कर्ता के लिए प्रातिपदिकार्थ, प्रथमा विभक्ति के लिए, ऐसे द्वितीया के लिए आपको कर्म के लिए याद रखना है कर्तुरीप्सित तमम कर्माः। इसमें कर्माः और लगा लीजिए, कर्तुरीप्सित तमम कर्माः, मतलब कर्ता के लिए जो ईप्सित होता है वही क्या है? कर्म है। कर्ता के लिए जो ईप्सित तम होता है, बिल्कुल चाहिए ही है, बिल्कुल ठीक है ना, ईप्सित तम होता है वही क्या कहलाता है? वही कर्म कहलाता है। और देखें, कर्म संज्ञा का सूत्र नहीं है। कर्म संज्ञा से संबंधित सूत्र निम्न में से कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। तो कर्म संज्ञा से संबंधित आपसे यदि सूत्र पूछ लिया जाए कि कौन सा नहीं है, तो आपको इसमें उत्तर लगाना है कर्तुरीप्सितमं कर्म, ये तो है, ठीक है ना। कर्म संज्ञा से संबंधित पूछ रहे, ये याद रखिएगा, विशेष करनी तो गड़बड़ हो जाए। तथा युक्तम चा नीप्सितम भी है, आकथितं चे भी है, कर्मणि द्वितीया नहीं है। ये तो संज्ञा से सूत्र नहीं, तो ये बताया सामने कर्म में द्वितीया होती है, कर्म संज्ञा से संबंधित सूत्र नहीं है, कर्म संज्ञा का विधायक सूत्र नहीं है। तो कर्तुरीप्सितमं कर्म तथा युक्तम चा नीप्सितम आकथितं च है, कर्मणि द्वितीया नहीं है, याद रखना। ऐसे ही में कन्फ्यूज होकर गलती करते आते हैं। कर्तु क्रिया ईप्सित तमम कारकम, कर्तु क्रिया ईप्सित तमम कारकम कौन सा हो जाएगा? ठीक है ना, कर्ता और क्रिया का ईप्सित तमम कारक, तो वह अभी हमने बता ही दिया था, कर्तु ईप्सित तमम कर्म, कर्म कारक है। कर्तुरीप्सित तमम कारकम किमुच्यते, कर्ता का ईप्सित तमम कारक है, वही बात है। दूसरे तरीके से पूछी, कर्ता को जो ईप्सित तम है, ठीक है ना, उसको क्या कहा गया? कर्म। जैसे आप समझें, जैसे कहा कर्ता, तो अपन मान लो एक वाक्य लेते हैं, राम घर जाता है, एक उदाहरण ले लिया। राम क्या हो गया? कर्ता, जाना क्या हो गई? क्रिया, कर्म क्या है? घर। तो राम को कारक और क्रिया के बीच में क्या है? कर्म है। राम को जो है ना घर जाना क्या है? ईप्सित है, घर ही जा रहा है, ठीक है ना। घर जाना क्या है? ईप्सित है। जैसे हमने कहा वह खाना खाता है, तो वह हो गया कर्ता, ठीक है ना। और खाना खाना हो गई क्रिया, खाता है क्रिया, और खाना क्या हो गया? किसको खा रहा है? खाना को। तो खाना क्या हो गया? ईप्सितम, तो वही हो गया कर्म। तो इस प्रकार से होता है कर्म। कोई भी वाक्य आपसे पूछा जाए, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, मान लो एक वाक्य लिखा है, तो राम क्या है? करता है, पुस्तक क्या है? कर्म है। जिसको किया जाए, कर्ता के द्वारा जिसको किया जाए, कर्ता के द्वारा पुस्तक को पढ़ा जा रहा है, इसलिए पुस्तक क्या है? कर्म है, और पढ़ना क्या है? क्रिया है। ये याद रखिएगा हमेशा के लिए। और देखें दोस्तों, एक बार आप जरूर ऐप को डाउनलोड करके वहाँ टेस्ट सीरीज लगा करके देखें, आपको पसंद आए तो। इतना कम प्राइस रखा है कि कोई बड़ी बात नहीं है, 129 रुपये मात्र, जिसमें 2500 प्लस प्रश्न आपको मिल रहे हैं। आप कोई बुक भी खरीदने जाएंगे तो उस इतने रुपये में बुक भी नहीं मिलेगी जिसमें 2500 प्रश्न हों।
सॉल्यूशन सहित आप टेस्ट लगाएंगे, आपको अंदाजा होगा। बहुत बढ़िया चीज़ आपके लिए लेकर के आए हैं, देख लीजिए। अपादानादि विशेषों से अविवक्षित कारक में खाली स्थान संज्ञा होगी। इसको संस्कृत में लिखें तो क्या हो जाएगा, अपादानादि विशेष ही अविवक्षितकम कारकम, मतलब अपादानादि से विशेषों से अविवक्षित कारक कौन सा है, जल्दी से बता दें। तो अपादानादि विशेषों से अविवक्षित कारक माना जाता है, याद रखिएगा, कर्म कारक। कौन सा कारक माना जाता है, कर्म कारक। बहुत सारे मित्र बोलते सर नोटिफिकेशन नहीं आता, हम तो सब्सक्राइब भी किए। आपने सब्सक्राइब तो कर लिया, बिल्कुल बहुत अच्छा किया, लेकिन साथ में बेल आइकन जो बाजू में था ना, उसको दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया होगा, इसलिए। और क्लास के पहले भी मैं अधिकतर अपने टेलीग्राम चैनल टॉप 50 स्टडी पर इसकी लिंक भी सेंड कर देता हूँ कि लाइव क्लास है, तो आप वहाँ से भी आ सकते हैं, तो आप वो कर लें एक बार, ठीक है ना। आगे देखें, अनीप्सितस का संज्ञा, अनीप्सितस का संज्ञा, अनीप्सित की क्या कौन सी संज्ञा होती है। तो अनीप्सित अभी भी बता दिया, कर्तुरीप्सितम, अनीप्सित की कौन सी संज्ञा होगी, तो अनीप्सित की यदि संज्ञा पूछी जाए तो कर्म संज्ञा होती है, याद रखिएगा। अनीप्सित की कौन सी संज्ञा, कर्म संज्ञा। ऐसे सभी कारक हम क्रम से पढ़ेंगे। यदि आपको पसंद आ रहे हो हमारे कारक वाले प्रश्न तो लाइक जरूर कर दें दोस्तों, जिससे हम आगे लाएं, नहीं तो फिर टॉपिक चेंज करें, ठीक है ना। जो आप लोगों के लिए उपयोगी हो वो हमें लाना है। आगे देखें, अगला प्रश्न जो है ऐप के लिए कई लोगों को मिलता नहीं है, मैंने बता दिया। टॉप 50 स्टडी प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, हमारा आइकन भी हम दिखा चुके हैं, उस पर आप जाएंगे। पहले आपको अपना वो मोबाइल नंबर डालना है जिससे आप टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है ना। वो मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेट करें, OTP आए वो डालें, फिर आप स्टोर में जाएं। फिर स्टोर में जाने के बाद स्टोर के बाजू में लिखा रहता है चैट, आपको हमसे कोई बात करनी है, आप चैट पे जा कर के मैसेज कर दें, मैं आपकी शंका का समाधान करूंगा, जो होगा आपको रिप्लाई करूंगा। तो आप चैट पे जा कर के हमसे बात भी कर सकते हैं, और कोई जानकारी चाहिए तो पूछ सकते हैं, इसी वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कर्तुरीप्सितमं कर्मेति सूत्रेण, कर्तुरीप्सितमं कर्मेति सूत्र है, उसके द्वारा कर्म ग्रहणस्य प्रयोजनम अस्ति, कर्म के ग्रहण का प्रयोजन है। कर्तुरीप्सितमं कर्म जो सूत्र है उसके द्वारा कर्म के ग्रहण का प्रयोजन क्या है। मैं चाहूँगा कमेंट में आप इसका उत्तर बताएं। कल की जो क्लास होगी, अगली जो हमारी क्लास है, उसमें मैं यहीं से शुरुआत करूँगा, उसमें इसका उत्तर बताऊँगा। आज की मैंने प्रश्नों पर चर्चा कर ली, कल और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे दोस्तों। तुरंत ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट दे करके अपने अंदाज़ा लगाइए कि आपको अभी कितना पढ़ना है। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। जय